तो दोस्तों, स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद साथी में। दोस्तों, आज हम डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के हिंदी विषय का जो हम लोगों का चौथा चैप्टर चल रहा था उसी का दूसरा भाग लेके आए हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अर्धविराम के बारे में पढ़ेंगे। अर्धविराम किसे कहते हैं और प्रश्नवाचक चिन्ह किसे कहते हैं, इन सभी चिन्हों के बारे में आज की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं अर्धविराम किसे कहते हैं। जब वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े, अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े तब वहाँ पे क्या लगाते हैं, वहाँ पे हम अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। वहाँ पे हम लोग कौन सा चिन्ह लगाते हैं, वहाँ पे हम लोग अर्धविराम का चिन्ह लगाते हैं। अर्धविराम का चिन्ह किस तरह से लगता है, अर्धविराम का चिन्ह कुछ इस तरह से लगता है, ऐसे लगता है। अब हम जानते हैं अर्धविराम के उपयोग कि अर्धविराम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तो आप लोग आसानी से कर सकेंगे। जब अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम ठहरना पड़े, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम यानी कि मध्य में जब ठहरना पड़े उसे कहते हैं अर्धविराम। इसका प्रयोग जैसे अब खूब परिश्रम करो, अब खूब परिश्रम करो, परीक्षा सन्निकट है यानी कि परीक्षा समीप है। अब आप लोग खूब परिश्रम करें क्योंकि परीक्षा आप लोगों के निकट है। तो यहाँ पे जो चिन्ह का प्रयोग किया गया, अल्प थोड़ा सा रुकना पड़ा तो यहाँ पे प्रयोग किया गया अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग किया गया। अब हम लोग जान लेते हैं पूर्ण विराम कैसे कहते हैं। अब पूर्ण विराम चिन्ह का उपयोग कहाँ होता है इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह से विराम लेना, मतलब पूरी तरह से रुक जाना, अपनी जो बात है वो पूरी तरह से कह देना, उसके बाद जो चिन्ह लगाया जाता है उसे कहते हैं पूर्ण विराम। पूरी तरह से विराम लेना अर्थात जब वाक्य पूर्णता अपना अर्थ स्पष्ट कर दे, जो वाक्य आप बोलें वो अपना अर्थ जो है स्पष्ट कर दे, अर्थ अपना बता दे, तब वहाँ पे लगाते हैं पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब हम देख लेते हैं पूर्ण विराम का उपयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पूर्ण विराम का कुछ निम्न दशाओं में प्रयोग होता है, देखते हैं कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। साधारणतः मिश्र या संयुक्त वाक्य की समाप्ति पे, जैसे जो मिश्र वाक्य होते हैं और संयुक्त वाक्य होते हैं उनकी समाप्ति पे इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उसने कहा था ये मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे प्रयोग किया गया, यहाँ पे प्रयोग ये देखो लास्ट में लगाया गया कि ये कौन सा चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। और कहाँ पे प्रयोग होता है, काव्य हो गया, काव्य में जैसे दोहा हो गया, सोठा हो गया, चौपाई के चरणों के अंत में भी किसका प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह या प्रश्न सूचक विराम चिन्ह, जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जो भी कोई वाक्य है उसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ इस तरह से लगता है, आप लोग जानते होंगे, या लगा दिया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जो प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, क्या तुम खाना खाओगे। यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, प्रश्न कर रहा है, क्या तुम खाना खाओगे, क्या है। एक जहाँ पर क्या है वहाँ पे अगर कोई शब्द है उसमें क्या आ जाए तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे भी आज्ञा ली गई तो यहाँ पे लगेगा प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। ओके, आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब हम देख लेते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किन किन अवस्थाओं में होता है। देखते हैं।
जहाँ प्रश्न करने या पूछे जाने का बोध हो, जहाँ पे प्रश्न करने, किसी से प्रश्न करना या आपसे कोई प्रश्न कर रहा उसका बोध हो, क्या आप गया से आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऐसे शब्दों में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं दूसरा, जहाँ स्थित निश्चित ना हो, जहाँ पे जो स्थित हो वो निश्चित ही ना हो, तो वहाँ पे भी कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वहाँ पे भी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, यहाँ स्थित निश्चित नहीं है, इसीलिए यहाँ पे प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को प्रश्न सूचक चिन्ह के बारे में समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं विस्मयादि बोधक या संबोधन या आश्चर्य चिन्ह, इन्हें 3 नामों से जाना जाता है। प्रश्न बन सकता है कि संबोधन चिन्ह किसे कहते हैं और आश्चर्य चिन्ह किसे कहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, इसे ही कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। अब देखते हैं इसके बारे में भी। जब वाक्य में हर्ष, शोक, दुख यानी भय, चिंता या आश्चर्य आदि भावों का प्रकट हो मतलब आदि भाव का अनुभव हो, तब वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी कि संबोधन चिन्ह या आश्चर्य चिन्ह कह सकते हैं, वहाँ पे इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यह चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को चिन्हों के प्रकार के बारे में पढ़ा भी रखा है, अभी इसका मैं एग्जाम्पल दूंगा, वहाँ भी इस विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होगा, तो जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कहा वाह कितना सुंदर फल है, तो यहाँ पे ये प्रकार से हर्ष है, हर्ष भाव मतलब खुशी, जॉय, तो यहाँ पे कितना सुंदर फल है, तो इसके पहले वाह, तो वाह के पहले विस्मयादि बोधक, बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। अब जैसे कुछ एकदम अचानक से हो जाए, घटना हो जाए, तो वहाँ पे किस चिन्ह, हाय यह क्या हो गया, मतलब आश्चर्यजनक जहाँ पे बात प्रकट की जाए, तब वहाँ पे लगाते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, जैसा कि आप लोगों को एग्जाम्पल से समझ में आ रहा होगा। अब हम यह भी देख लेते हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है। अगर आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी तो आप लोग उसका आंसर दे पाएंगे। इसलिए हम लोग देख लेते हैं कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग किन किन अवस्थाओं में होता है। देखते हैं, वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है, जैसे कि तुम्हारे क्या कहने, वाह तुम्हारे क्या कहने, वाह तुम्हारे क्या कहने, ऐसे वाक्यों के अंत में विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग होता है। अपने से बड़ों का सादर संबोधित करने में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपसे जो बड़े हैं उनके प्रति आदर भाव संबोधित करने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कि हे राम तुम मेरे दुख दूर करो, हे राम तुम मेरे दुख दूर करो, तो हे राम के बाद में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। और कहाँ प्रयोग होता है, जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाती हैं। अपने से छोटों के प्रति जब हम लोग प्रकट करते हैं, शुभकामनाएं उन्हें देते हैं या कोई सद्भावनाएं प्रकट करते हैं, तब उस जगह पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं, हम किसी को शुभकामनाएं दे रहे हैं अपने से छोटे को, तब वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यशस्वी भव, इसके बाद विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसका पुत्र चिरंजीवी हो, तब चिरंजीवी हो के बाद में भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और देखो, प्रिय किशोर, स्नेह आशीर्वाद, तब यहाँ पे ऐसी जगह पे भी विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ गलती हो गई है,
इसको थोड़ा सा चलो पढ़ा रहने दो। सही है, ये वाला सही है। अब हम लोग देख लेते हैं, जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए, जहाँ मन की हंसी खुशी व्यक्त की जाए, जो मन के जो भाव हैं हंसी वाले, जो आनंद वाले जो भाव हैं, उनको जब प्रकट किया जाए तब भी वहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे लगा दें इसके नीचे, हाँ अभी 1 मिनट, ये यहाँ पे ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कैसा निखरा रूप है, कैसा निखरा रूप है, तब यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब चलिए और देख लेते हैं आगे। आज की क्लास में ही हम जान लेंगे सारे चिन्हों के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं, और आज ही आप लोगों का जो चैप्टर है या चौथा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देख लेते हैं, अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं। अवतरण चिन्ह किसे कहते हैं? किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस तरह का चिन्ह लगता है, ये यहाँ पे बना भी है, बीच में स्पेस छोड़ दीजिए और ऐसे साइड साइड में ऐसे लिख लीजिए अपने, जो लोग आप लोग नोट्स बना रहे हैं। इसी को कहते हैं अवतरण चिन्ह। जैसे कि राम ने कहा सत्य बोलना सबसे बड़ा धर्म है, तो यहाँ पे भी ये क्या लगा, यहाँ पे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया। अवतरण चिन्ह 2 रूप होते हैं, इसके जो रूप होते हैं 2 रूप होते हैं। एक को कहते हैं इकहरा और दूसरे को कहते हैं दोहरा। इकहरा में एक ही अवतरण चिन्ह ऐसे ऐसे साइड में लगा दिया है, जैसे आप लोग एग्जाम्पल में देख लें। दोहरा में मतलब 2 ऊपर से कॉमा टाइप लगते हैं, ऐसे आप लोग आसान भाषा में समझ जाइएगा। अब हम देखते हैं इकहरा उदाहरण किससे कहते हैं। जब किसी कवि का उपनाम, वस्तु का नाम, पत्र पत्रिका, नाम लेख हो गया, कविता हो गया, शीर्षक हो गया, कोई कहावत लिखते समय आदि को उल्लेख करते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि थे। जो रामधारी सिंह दिनकर जो थे वो ओज के कवि थे। तब यहाँ पे दिनकर जी का जो इनका रामधारी सिंह जी का जो उपनाम जो था वो क्या नाम था, उनका दूसरा जो नाम था दिनकर था। तभी यहाँ पे इकहरा उद्धरण चिन्ह दिनकर के दोनों तरफ जो ये चिन्ह बना दिया गया, लगा दिया गया, इसी को कहते हैं इकहरा चिन्ह। तभी यहाँ पे इसका प्रयोग किया गया है। अब चलिए हम देख लेते हैं कि दोहरा चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति या विद्वान तथा पुस्तक के अवतरण या वाक्य को ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है, तब वहाँ पे दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि महावीर जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। किसने कहा? महावीर जी ने कहा। तब ऐसे जैसे इन्होंने जो भी कहा उसको बिल्कुल ज्यों का त्यों जब रख दिया जाता है, तब प्रयोग किया जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, दोनों साइड में 2 कॉमा, ऊपर की तरफ कॉमा। आसान भाषा में आप लोग ऐसे ही समझेंगे, जैसे आप लोग कॉमा को आसानी से समझते हैं। तो ये जो कॉमा है ये ऊपर की ओर लगा दिया गया, ऐसे ऐसे 2 दोनों साइड में, तब इसे कहते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं निदेशक चिन्ह या डैश किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं डैश, या चिन्ह जो है इसे हिंदी में कहते हैं योजक चिन्ह, इसे कहते हैं निदेशक चिन्ह। ये जो होता है योजक चिन्ह से बड़ा होता है, ये जो होता है योजक चिन्ह से बड़ा होता है। अब देख लेते हैं इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। जहाँ उदाहरण देना हो, जहाँ कहीं भी उदाहरण देना हो वहाँ इसका प्रयोग होता है। जैसे राम सीता पुस्तक आदि, जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया, तब यहाँ इसके आगे जो चिन्ह का प्रयोग किया गया उससे कहते हैं निदेशक चिन्ह या डैश चिन्ह।
वक्ता के वाक्य को प्रकट करते समय या फिर लिखते समय, हाँ लिखते समय, प्रकट करते समय वहाँ डैश का कहाँ पे यूज होगा। वक्ता के जो बात है उसको लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पिताजी ने अरे एक मिनट, हाँ पिताजी ने कहा गोपाल खड़े हो जाओ, गोपाल खड़े हो जाओ। तो ऐसे जो वक्ता के जो वाक्य हैं उनको जब प्रकट करते समय जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह, या फिर कहते हैं इंग्लिश में इसे कहते हैं डैश चिन्ह। अब हम देख लेते हैं योजक एवं समास चिन्ह किसे कहते हैं। योजक एवं समास चिन्ह, इसका जो प्रयोग होता है संयुक्त शब्दों तथा समास युक्त शब्दों में किया जाता है। जैसे कि धीरे धीरे, माता पिता, भाई बहन आदि, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, समास चिन्ह। इनका जो प्रयोग होता है संयुक्त शब्दों तथा समास युक्त शब्दों में किया जाता है। जैसे माता पिता कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो ऐसे जब शब्द ऐसे जब लिख के कोई जो समास युक्त जो शब्द होते हैं उनके बीच में जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं योजक चिन्ह, और इनको दूसरा जो नाम है समास चिन्ह भी कहते हैं। और कहाँ प्रयोग करते हैं, दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऊपर नीचे, दिन रात, राजा रानी, तो इनके बीच में भी कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, योजक एवं समास चिन्ह। यानी कि योजक भी कह सकते हैं और समास चिन्ह दोनों एक ही, मतलब योजक भी नाम इससे कहीं कहीं पे लिखा होगा कि योजक चिन्ह किसे कहते हैं, और कहीं यह भी लिखा हो सकता है कि समास चिन्ह किसे कहते हैं। तो आप लोग ये दोनों नाम ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं, हाँ इसी में देख लेते हैं कि योजक चिन्ह का और कहाँ प्रयोग होता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के दो पद जब एक साथ प्रयोग में आए तो दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगेगा। जैसे कि 1 2, 10 12, नहला दहला, इनके बीच में कौन सा चिन्ह का प्रयोग होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जब सा से आदि जोड़े जाएं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जब सा से आदि जोड़े जाएं तब दोनों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि बहुत सी, तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। बहुत सी बातें, कम से कम, तो कम के आगे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। बीच में जैसे मध्य में से है तो से के फिर आगे योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। जब बहुत से लोग, तो बहुत से लोग, यहाँ पे भी योजक चिन्ह का दोनों ओर योजक से जो मध्य में जो से आया, से हो गया, सा हो गया, तब वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे बहुत सा रुपया, तो बहुत सा आया तो उसके पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अधिक से अधिक, तो से आया तो से के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। थोड़ा सा कम, सा आया, सा के पहले योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब हम लोग देख लेते हैं विवरण चिन्ह किसे कहते हैं। किसी विषय या बात को समझने के लिए, उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कोई बात है उसको समझने के लिए या कोई उदाहरण देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सभा की कार्यवाही का विवरण नीचे है। हिंदी की परिभाषा एवं संधि के प्रकार, इन सब चीज़ों के बाद में जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं विवरण चिन्ह। अब चलिए हम देख लेते हैं हंस पद किसे कहते हैं। हंस पद किसे कहते हैं, वाक्य रचना करते समय जब कोई वाक्य आप लोग लिख रहे हैं तब अगर बीच में कोई भी शब्द जैसे छूट जाए, जैसे लिख रहे हैं कि उदाहरण के लिए आप लोग लिख रहे हैं कि जायसी जो है शाखा के कवि हैं। जायसी शाखा के कवि हैं। अब उसमें आप लोग प्रेम मार्गी लिखना भूल गए, तब वहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग करके प्रेम मार्गी ऊपर लिख देंगे, तब वो माना जाएगा इसी लाइन में लिखा हुआ है, बीच में गिचपिच करके नहीं लिखी है। इससे मतलब ये इसलिए इन योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी शब्द
आप लोग लिख रहे हैं वो छूट जाए, तब आप लोग योजक चिन्ह का प्रयोग कर दीजिए और लिख दीजिए। तो यही होता है योजक चिन्ह। देख लेते हैं, फिर से समझा देता हूँ योजक चिन्ह के बारे में। वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्द वाक्य में छूट जाए तो छूटे हुए स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कि जायसी शाखा के कवि थे, प्रेम मार्गी से छूट गया तो यहाँ पे योजक चिन्ह का प्रयोग किया और ऊपर प्रेम मार्गी लिख दिया। अब दूसरा, जैसे श्री रामचरितमानस के श्री तुलसीदास जी हैं, अब यहाँ पे लेखक लिखना भूल गए तो योजक चिन्ह लगाया, ऊपर लेखक लिख दिया। इसे ही कहते हैं योजक चिन्ह। और इससे और भी नाम है इसके, जैसे कि विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं, हंस पद या त्रुटिपूरक चिन्ह भी इसे कहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कोष्ठक चिन्ह जो होते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के अन्य नामों को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उनके जो अन्य जो नाम होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका नाम जैसे सुधांशु हो लेकिन आपका दूसरा नाम कल्लू हो तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है ताकि लोगों को स्पष्ट हो जाए कि कल्लू ही सुधांशु है। अब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे कि कोष्ठक चिन्ह कैसे प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक महान ग्रंथों की रचना की। अब उनके जो उन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उनको कोष्ठक में लिख दिया गया और आगे लिख दिया कि रचना की। देखिए आप लोग, तो जो कोष्ठक होते हैं उनका कुछ इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अब इसका उपयोग के बारे में भी जान लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, जैसे कोई भी पद है उसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी इन चिन्हों का, कोष्ठक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि धर्मराज पांडवों के अग्रज थे। अब धर्मराज, जैसे किसी के सामने एकदम धर्मराज लिख दिया वाक्य और किसी के सामने दिया कि धर्मराज पांडवों के अग्रज थे। अब कहीं वो धर्मराज कौन है इसके बारे में नहीं जानता तो ब्रैकेट में आपने लिख दिया युधिष्ठिर, या फिर युधिष्ठिर लिखा तो ब्रैकेट में आप लोगों ने लिख दिया धर्मराज। यानी कि वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए भी कोष्ठक का प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बेहद सादगी पसंद थी। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लिखा, अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने के जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे इसके बारे में ही आप लोगों ने अगर ब्रैकेट में लिख दिया तो ये आप उनके बारे में एक एक्स्ट्रा नॉलेज दे दी, उनकी एक विशेषता बता दी कि मतलब उनके पद के बारे में भी उस कोष्ठक में लिख दिया तो उसका जो किसी पद का अर्थ स्पष्ट होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये कोष्ठक में लिख दिया तो उनके बारे में एक विशेष अर्थ प्रकट हो गया, उनके बारे में एक विशेष ज्ञान लोगों तक पहुंच गया है, इसलिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब देख लेते हैं योग चिन्ह या समता चिन्ह। योग चिन्ह या समता चिन्ह किसे कहते हैं इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। समता या बराबरी बताने के लिए या मूल्य अथवा अर्थ का ज्ञान कराने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे योग तथा समता चिन्हों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं देव प्लस इंद्र, तो योग मतलब जोड़, देव प्लस इंद्र तो क्या होगा, देवेंद्र हो गया। नी प्लस रोग, निरोग हो गया। तो इस ऐसी जगह पे समता चिन्ह कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं योग चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देख लेते हैं इतिश्री का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। किसी अध्याय या ग्रंथ हो गया, लेख हो गया, रचना हो गया की समाप्ति में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह जो चिन्ह होता है कई रूपों में प्रयोग किया जाता है। कोई इसे ऐसे लिख देता है, शून्य लिखा ऐसे बना दिया, और कोई ऐसे लिखा ऐसे जैसे आप लोग चिन्ह दिख रहे हैं। तो सभी लोग इसका जो चिन्ह का कोई किसी
किसी रूप में इसका प्रयोग करता है, कोई किसी रूप में इसका प्रयोग करता है। ये सारे जो चिन्ह हैं ये इतिश्री के चिन्ह हैं। इतिश्री मतलब अंत। जब भी कोई रचना समाप्ति हो जाती है उसके बाद में इतिश्री चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी और इसी के साथ साथ यह जो आप लोगों का जो चौथा चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। मिलते हैं आप लोगों से अगले चैप्टर में। अब आप लोगों का हिंदी में सिर्फ एक चैप्टर बचा है। यह चैप्टर जब हम कंप्लीट कर देंगे तब आप लोगों की हिंदी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। बस आप लोग इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को यह क्लास पसंद आई होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।